परमात्मा की तरफ हमारा मन अधिक आकर्षण क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? क्योंकि संसार के अंदर सबसे बड़ा हमारे जीवन में स्वार्थ हमारे जीवन में सबसे पहले खड़ा हो जाता है, और स्वार्थ के कारण ही हम अपने मन की दिशा को उस परमात्मा के दर्पण में लीन करने में बाधा बनते हैं, और बाधा को पूर्ण करने की व्यवस्था के अनुसार से हम उस परमात्मा की ज्योति में लीन होने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रयास और दृढ़ता में फर्क है। यदि दृढ़ता मानव जीवन के अंदर आ जाए तो वो उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने जीवन के दुख, अपने जीवन की बाधाओं को पार करके वो केंद्रित हो जाता है। और जब केंद्रित अवस्था में होता है तो उस केंद्रित अवस्था में होने के बाद उसके स्वार्थ की जो टोकरी होती है, स्वार्थ की व्यवस्थाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो सभी अंतर इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और उस परमात्मा की लीनता में वो लीन होता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो वो अपने आत्म दर्पण को जब उस ज्योति में लीन करता है, क्योंकि ज्योति स्वरूप एक आत्मा है और ज्योति स्वरूप एक परमात्मा है, और ज्योति ही ज्योति से मिल सकती है, और ज्योति का आनंद भी ज्योति ही प्राप्त कर सकती है, ये शरीर नहीं। और ज्योति में जब इस आत्मा लीन होती है तो वो उस परमात्मा के गुणों के बारे में जानती है कि वास्तविक परमात्मा में क्या समर्थ है। जब ऐसी स्थिति में वो लीन होती है तो परमात्मा की शक्तियों का, परमात्मा के कर्तव्यों का उसे साक्षात्कार होता है, और उस साक्षात्कार के द्वारा वो अपने जीवन को इस प्रकार परिवर्तन कर लेता है जैसे कभी भी भौरा को अपने गूंजने में कितना आनंद आता है, लेकिन जब तक वो फूल को स्पष्ट नहीं करता है तब तक उसके जीवन में उस गुनगुनाने का आनंद प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से जब ये आत्मा उस परमात्मा की ज्योति से इसका संबंध नहीं जुड़ता है तब तक उसे आत्म शांति का और आत्मशक्ति का आभास नहीं होता है। और जब तक आभास नहीं होता है और तब तक उसके जीवन में उसे परिवर्तन करना मुश्किल होता है। इसलिए जीवन का आभास होना बहुत अनिवार्य है। आभास होने से मनुष्य के अंदर जो है आंतरिक शक्ति का आना प्रारंभ होता है, या उसे कहें परमात्मा की ज्योति के प्रकाश के द्वारा आत्मिक स्वार्थ समाप्त होता है और वो परमात्मिक लीनता में लीन हो जाता है। और ऐसी लीनता में होने के बाद वो सोचता है कि इस संसार की समस्त वस्तुओं से अधिक उस परमात्मिक प्रेम में जो प्राप्त हो रहा है
वो अन्य व्यवस्थाओं में प्राप्त नहीं हो रहा है। गुण और अवगुण, गुण जब ही प्राप्त होते हैं जब गुणवान व गुण सागर से आत्मा का मिलाप होता है। मानव की अशांति जब ही मिटती है जब उस परमात्मा की शांति में लीन हो जाता है, और लीन होने के बाद वो अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में जान सकता है, और जानने के बाद वो अपने जीवन में निर्णय लेता है कि वास्तविक हमें अपने जीवन में क्या करना है। और जब ये निर्णय लेता है तो इसके जीवन में जो भी बुराइयों की तरफ वो जा रहा है, जो स्वार्थ की तरफ जा रहा है, इन सारी अवस्थाओं से उसका बदलाव हो जाता है। और सभी से बदलाव होने के बाद में तब उसे परमात्मा से पूर्ण प्यार होता है, और तभी परमात्मा की शरण में जा सकता है, और तभी वो अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में उस परमात्मिक दर्पण से कुछ प्राप्त करना है तो अपने को एकाग्र और मन के संतुलन को शांत कर उस ज्योत में जाकर तुम अपने जीवन का वास्तविक परिवर्तन कर सकते हो। अच्छा, जय श्री परमात्मा। आत्मदीप जगे जब जगाओगे आत्मा के अंधेरे को तभी दूर कर लोगे।